तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फाइनली सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स प्रीमियर लाइव इवेंट खत्म हो चुका है। क्या क्या हमें देखने को मिला है, क्या सरप्राइज एंड शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो शो की शुरुआत में हमें किक ऑफ में मैच देखने को मिलता है, वुमेन्स सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच। एंट्रेंस में सबसे पहले हमें फेस टीम की एंट्रेंस देखने को मिलती है एंड आज रिया रिप्ली ने कुछ अलग मास्क लगा रखा था अपने फेस पे। उसके बाद हील टीम की एंट्रेंस होती है, सब में लास्ट में होती है लिव मॉर्गन की एंट्रेंस। इनों के साथ राफेल रोड्रिगेज भी आती हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट करती हैं बेली और नाया जैक्स। यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है, एक एक करके सारे सुपरस्टार आ जाते हैं। मैच ये काफी कमाल का था। इस मैच को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा जा रहा था इसकी स्टोरी लाइन की वजह से, लेकिन यहाँ पर हमें जो इन्होंने मैच दिया है वो सारी शिकायत यहाँ पर मैं खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि काफी कमाल की यहाँ पर सारी सुपरस्टार की परफॉर्मेंस थी। इस मैच में हमें OMG मूवमेंट्स भी काफी सारे देखने को मिलते हैं। एक मूवमेंट ऐसा आता है ईओ स्काई एक तरफ चढ़ जाती है सेल के टॉप पर और एक तरफ चढ़ जाती है टिफनी स्ट्रेटन। ईओ स्काई अपना एक अलग से कलरफुल से एक ट्रैश कैन लेकर आती है, डस्टबिन लेकर आती है और टॉप पर उसे पहनकर मून सोड लगा देती है। और उधर दूसरी तरफ टिफनी स्ट्रेटन भी सबके ऊपर कूद जाती है, दोनों एक साथ ही कूदते हैं। काफी खतरनाक वो मूवमेंट था। इसके बाद लास्ट में केज में से निकल कर आना रहता है लिव मॉर्गन को, लेकिन रिया रिप्ली रिंग में उनका इंतजार करती रहती है। लिव मॉर्गन डर के बैक स्टेज में ही चली जाती है, ऐसा लगता है भग गई है, लेकिन वे बैक स्टेज से लेकर आती है एक बेसबॉल बैट, फिर वे रिंग में आती है। और ऐसा नहीं है लिव मॉर्गन बेसबॉल बैट ऐसे ही लाई है, उसका वे यूज भी करती हैं। रिया रिप्ली के दोनों हाथ पकड़वा कर लिव मॉर्गन बेसबॉल बैट से मारती हैं रिया रिप्ली को। इसके बाद रिया रिप्ली एक टॉयलेट सीट रहती है उससे मारती हैं सबको। इसके बाद क्या होता है, नाया जैक्स को नाओमी और बियांका ब्लेयर पकड़कर टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब लगा देती हैं। इसके बाद क्या होता है, नाया जैक्स एंड लिव मॉर्गन दोनों रिंग के बीचों बीच पड़ी रहती है और यहाँ पर लालच आ जाता है टिफनी स्ट्रेटन को। वे एक डस्टबिन में से अपना मनी इन द बैंक निकालती हैं और यहाँ पर सोचती रहती है कैश इन करूं या नहीं करूं, लेकिन यहाँ पर राफेल रोड्रिगेज आ देती है। यहाँ पर टिफनी स्टेशन से कहती है क्या कर रही है, कैश इन करने वाली है क्या इस पर। इसके बाद क्या होता है, ईओ स्काई यहाँ पर आ जाती है, वो आग बुझाने वाला जो होता है, सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता, उसे लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर वे उससे टिफनी और राफेल के ऊपर स्प्रे कर देती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसका फायदा उठाकर रिया हाथ पकड़ लेती है राफेल का और वे बांध देती है एक हथकड़ी से रोप में राफेल रोड्रिगेज को। इसके बाद राफेल कुछ नहीं कर पाती। मैच का एंड हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, टेबल लगा हुआ है रिंग पर। इसके बाद क्या होता है, लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली टॉप रोप पर चढ़ी हुई है। लिव मॉर्गन अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली नाकाम कर देती है। रिया रिप्ली टॉप पर से रिपटाइड लगा देती है टेबल के ऊपर। सोचो टॉप पर से लगा रही है और टेबल के ऊपर, काफी खतरनाक वो मूवमेंट था। इसके बाद वे पिन करती है, राफेल तो बंधी हुई थी वहां, वे कुछ नहीं कर पाती, यहाँ पर पिन हो जाती है और यहाँ पर फेस टीम जीत जाती है इस मैच को। काफी कमाल का मैच था, एक बार जरूर से इसे देखेगा। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है LA नाइट वर्सेस शिंसके नाकामोरा का। यहाँ पर वही शिंसके नाकामोरा की एक और अलग एंट्रेंस हमें देखने को मिलती है एंड में कुछ अलग टाइप का मार्क्स भी लगा कर आए थे। इसके बाद हमें LA नाइट की एंट्रेंस देखने को मिलती है। LA नाइट वही फैन के फेवरेट है, यहाँ पर काफी अच्छा पॉप मिलता है। इसके बाद इनों का मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी अच्छा था। इस मैच की एंडिंग बताऊं तो यहाँ पर किंग शासा लगाकर शिंसके नाकामोरा बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। काफी अच्छा मुझे WWE का डिसीजन लगा, लेकिन मैं यहाँ पर नाराज हूँ LA नाइट के लिए, क्योंकि उनका ये टाइटल रेन अच्छा तो नहीं रहा है। वैसे आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में कमेंट्स में जरूर से बताएगा। इसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस वर्सेस लुडविग काइजर का। मैच काफी कमाल का था, वही ट्रिपल थ्रेट मैच जिस तरीके से स्टार्ट होते हैं फास्ट फेज भी, काफी फास्ट फेज ये मैच था। और यहाँ पर मैं हैरान था ब्रॉन ब्रेकर को देखकर, इतनी कमाल की स्पीड है इस बंदे की, ऐसे स्पीड से आता है और स्पेयर लगाता है। लास्ट में क्या होता है, वे सेमस को स्पेयर लगाकर इस मैच में अपनी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। काफी अच्छा मैच था, जरूर से देखिएगा। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है गुंथर वर्सेस डायमंड पीस का मैच, वो भी WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। सबसे पहले डायमंड पीस की एंट्रेंस होती है, फिर होती है गुंथर की, दोनों ही रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और दोनों की रेसलिंग तो आपको पता ही है, काफी कमाल की यहाँ पर ये रेसलिंग करते हैं। काफी कमाल का मैच था। इस मैच में अपर हैंड रहता है गुंथर के पास। गुंथर यहाँ पर डोमिनेट भी नहीं करने देते हैं डायमंड पीस को। यहाँ पर वे उनके हाथ को इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको यहाँ पर निशाना बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डायमंड पीस कुछ भी नहीं कर पाते। इस मैच के लास्ट में कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है, गुंथर और डायमंड पीस दोनों ही टॉप पर रहते हैं। गुंथर कुछ मारने की कोशिश करता है, लेकिन गुंथर रिंग में गिर जाते हैं और डायमंड पीस रिंग साइड पर गिर जाते हैं और यहाँ पर एकदम से क्राउड इलेक्ट्रिक हो जाता है। मुझे लगता है क्या हो गया यहाँ पर,
यहाँ पर आ जाते हैं फिन बेलर आकर कूडगरा लगा देते हैं डेमन पीस को रिंग साइड पर, लेकिन गुंथर यहाँ पर फिन बेलर के आने से खुश नहीं थे। गुंथर जाते हैं रिंग साइड पर और एक किक लगाकर साइड कर देते हैं फिन बेलर को। गुंथर डेमन पीस को उठाकर रिंग के अंदर ले जाते हैं। गुंथर पावर बॉम्ब लगाते हैं डेमन पीस को। इसके बाद गुंथर स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं डेमन पीस को। डेमन पीस यहाँ पर पास आउट हो जाते हैं और गुंथर अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। मैच काफी अच्छा था और यहाँ पर मुझे ये भी अच्छा लगा, डेमन पीस और फिन बेलर की स्टोरी लाइन अभी इन्होंने बचा कर रख रखी है। वैसे आपको ये मैच कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मेंस सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बारे में, जिसकी एक तरफ थी ओजी ब्लड लाइन, रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सेमी ज़ेन एंड सीएम पंग, एंड एक तरफ थी न्यू ब्लड लाइन, सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टोंगा लोमा, जेका फाटू एंड ब्रोंसन रीड। सबसे पहले हमें यहाँ पर एंट्रेंस देखने को मिलती है न्यू ब्लड लाइन की। यहाँ पर आते हैं टामा टोंगा, टोंगा लोमा, जेका फाटू, सोलो सिकोआ एंड ब्रोंसन रीड। फिर आती है रोमन रेंज की ओजी ब्लड लाइन। यहाँ पर चारों ही बंदे आ जाते हैं, रोमन रेंज, जिमी ऊसो, सेमी ज़ेन एंड सीएम पंग। अभी यहाँ पर जे ऊसो की एंट्रेंस नहीं होती है, जे ऊसो की एंट्रेंस लास्ट में होती है, क्राउड के बीच में से निकल कर आते हैं एंड स्टील केज के टॉप पर चढ़कर भी यहाँ पर वे यीट करते रहते हैं। मैच स्टार्ट करते हैं टामा टोंगा एंड जे ऊसो। यहाँ पर पूरे ही मैच में अपर हैंड रहता है न्यू ब्लड लाइन के पास, क्योंकि यहाँ पर हर बार हैंडीकेप वाली सिचुएशन हो जाती है। काफी कमाल के इस मैच में ही मूवमेंट थे, काफी कमाल का यह मैच था, कोई मैच से शिकायत नहीं है। इस मैच के बारे में आपको मैं थोड़ा कम बताऊंगा, कभी आपका मजा खराब हो जाए, आप खुद से इस मैच को जाकर जरूर से देखिएगा। यहाँ पर समय पहले सेल से निकलते हैं जिमी ऊसो जाकर मदद करते हैं जे ऊसो की। यहाँ पर हमें काफी टाइम बाद एक साथ ऊसोस देखने को मिलते हैं फाइट में। यहाँ पर वे अपने वही डबल पंच, डबल सुपर किक वही लगाते हैं। इसके बाद जेगा फाटू भी निकल कर आते हैं सेल में से। यहाँ पर जे ऊसो ने मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेगा फाटू कहाँ पिटने वाले थे। यहाँ पर जेगा फाटू काफी बुरी तरीके से तोड़ते हैं जिमी एंड जे ऊसो को। यहाँ पर हमें रोमन रेंज एंड सीएम पंग के बीच में भी अनबन देखने को मिलती है। यहाँ पर रोमन रेंज बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं सीएम पंग को अपने पास। एक बार हमें ऐसा देखने को मिलता है, ओजी ब्लड लाइन के निकलने की बारी रहती है सेल में से, सीएम पंग यहाँ पर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंज सीएम पंग को रोक लेते हैं और सेमी ज़ेन को भेजते हैं तू जा। इसके बाद सेमी ज़ेन भी देखते हुए जाते रहते हैं कि इन दोनों में लड़ाई होगी। सेमी ज़ेन जाते हैं यहाँ पर बचाते हैं जिमी एंड जे ऊसो को, लेकिन यहाँ पर वे भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। इसके बाद एक और ओजी ब्लड लाइन के निकलने की बारी आती है। यहाँ पर रोमन रेंज बड़े आराम से स्टाइल में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम पंग धक्का देकर रोमन रेंज को निकल जाते हैं सेल में से। यहाँ पर रिंग में जाते हैं, सीएम पंग रिंग में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन उन्हों का गेट पर ही इंतजार करती रहती है। सीएम पंग थोड़ी देर तक तो रिंग में जाते नहीं है, फिर वे रिंग के नीचे से निकालते हैं टूल किट और वे रिंग में जाते हैं और सिर में देकर मारते हैं, सबके सिर में देकर मारते हैं टूल किट। इसके बाद लास्ट में रोमन रेंज की निकलने की बारी आती है, लेकिन यहाँ पर सोलो सिकोआ ताला ही लगा देते हैं सेल में। अब रोमन तू कैसे आएगा, रोमन रेंज यहाँ पर सोच में मैं कैसे जाऊँ। फिर इसके बाद रोमन रेंज जैसे तैसे करके सेल के टॉप पर से जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तामा टोंगा टोंगा लो, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज पंच लगा देते हैं। इसके बाद रोमन रेंज रिंग में आते हैं, फिर जो यहाँ पर अपने कमाल के पंच लगाते हैं, एक के बाद एक सबको ढेर कर देते हैं। फिर रोमन रेंज जाते हैं अपनी ब्लड लाइन के पास, एक एक करके यहाँ पर वे जिमी को उठाते हैं, जे को उठाते हैं, सेमी ज़ेन को उठाते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन यहाँ पर वे सीएम पंग को नहीं उठाते, सीएम पंग खुद उठते हैं। फिर हमें एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है, एक तरफ रिंग में खड़ी है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन, एक तरफ रिंग में खड़ी है रोमन रेंज की ब्लड लाइन। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे हम अवेंजर एंड गेम देख रहे हैं। एक तरफ थैनोस की आर्मी खड़ी है और एक तरफ अवेंजर्स खड़े हुए हैं। इसके बाद बेल बजती है एंड अनाउंस होता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी फील आती है अवेंजर्स असेंबल। यहाँ पर फिर लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे में घूसे बजा रहे हैं एंड पंच लगा रहे हैं। रोमन रेंज लो भी लगाते हैं, जेगा फाटू और स्पेल लगाते हैं सोलो सिकोआ, लेकिन यहाँ पर ब्रोंसन रीड बजाने लग जाते हैं रोमन रेंज पे। इसके बाद एक ऐसा ही मूवमेंट आता है, सीएम पंग अपना जीटीएस लगाने की कोशिश करते हैं और रोमन रेंज स्पेल लगाने की कोशिश करते हैं सोलो सिकोआ को, लेकिन सोलो सिकोआ हट जाते हैं और यहाँ पर रोमन रेंज स्पेल लगा देते हैं सीएम पंग को, लेकिन यहाँ पर एक ग्लिच हो जाता है। यहाँ पर टाइमिंग सही नहीं बैठ पाती, सोलो सिकोआ टाइम पर साइड में नहीं हटते, रोमन रेंज 1 सेकंड तक यहाँ पर रोप पर झूलते रहते हैं, फिर जाकर वे सीएम पंग में स्पेल लगाते हैं। इसके बाद क्या होता है, ब्रोंसन रीड टॉप पर चढ़ जाते हैं और रोमन रेंज को टेबल के ऊपर लिटा देते हैं और ब्रोंसन रीड टॉप पर से कूद जाते हैं, लेकिन सीएम पंग रोमन रेंज को टेबल पे से उतार लेते हैं, उनको बचा लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा था इस मैच के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, लेकिन ये मैच इतना कमाल का था, मैं अपने आप को बताने से नहीं रोक पा रहा। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज को रियलाइज होता है कि सीएम पंग ने मुझे बचाया है। इसके बाद रोमन रेंज सीएम पंग को अपना हाथ देते हैं,
सीएम पंक यहाँ पर हाथ पकड़ते हैं रोमन रेंस का और वे खड़े होते हैं। यहाँ पर काफी कमाल का मूवमेंट बनता है, लेकिन यहाँ पर जेकब फाटो आकर मूवमेंट बिगाड़ देते हैं। यहाँ पर रोमन रेंस को पीटने लग जाते हैं। लास्ट में ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर सीएम पंक, रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो चारों तरफ से यहाँ पर घेर लेते हैं सोलो सिकोआ को। अब यहाँ पर वही फील आ रही थी कि यहाँ पर वॉर का एंड होने वाला है, सोलो सिकोआ का यहाँ पर एंड होने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, रोमन रेंस कहते हैं झुक मेरे आगे, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर सोलो सिकोआ नहीं झुकते। यहाँ पर जिमी जे डबल सुपर किक लगाते हैं, सेमी ज़ेन यहाँ पर लगाते हैं अपनी हुलुआ किक। इसके बाद सीएम पंक अपना जीटीएस हिट करते हैं, रोमन रेंस स्पेयर के लिए जाते हैं, चिल्लाते हैं और कमाल की स्पेयर लगाते हैं। इसके बाद रोमन रेंस पिन करते हैं और यहाँ पर पिन हो जाती है और ओजी ब्लड लाइन जीत जाती है इस मैच को। काफी कमाल का मैच था, एक बार इस मैच को जरूर से देखिएगा और आपने देख लिया है तो आप इस मैच को कितने रेट करोगे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना है। आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।